एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज इस वीडियो में करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 39 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए दिनांक 2 अक्टूबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ की गई है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री मान के लिए। उससे पहले याद करके उत्तर दीजिए कि दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाने हैं आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले केस में हमें भवन और पेड़ दिया गया है जो कि वस्तुएं हैं, और हमें जो त्रिभुजाकार जो आकृति बनने वाली है उसके लिए आधार दिया गया है 40 मीटर और अवनमन कोण दिया गया है हमें 30 डिग्री। हमें उन्नयन कोण बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, भवन जो है वो है ए बी। भवन हमने ए बी मान लिया, जो उसका आधार है, जो कि आधार हमने कितना माना है, दिया गया हमें 40 मीटर दिया गया है। अवनमन कोण दिया गया है और हमें क्या दिया है, पेड़। दूसरा केस हमारे पास पेड़ है। आपने जो भवन लिया वो ए बी ले लिया। अब मान लेते हैं पेड़ जो है हमारे पास वो क्या है, सी डी है। पेड़ आप मान लेते हैं सी डी। अब क्योंकि अब हमें क्या करना है, अवनमन कोण दिया गया है जो कि है भवन के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास अवनमन कोण है जो कि है 30 डिग्री का। हमें उन्नयन कोण बताना है पेड़ के शीर्ष से भवन के शीर्ष के लिए, जो कि बन जाएगा 30 डिग्री का। क्योंकि ये जो भवन और पेड़ दोनों हैं भूमि पर सीधे खड़े हैं, ये क्या होंगे, यहाँ पर शीर्ष लंब होंगे। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ए बी और सी डी, ये क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये आपकी ए सी जो है तिर्यक रेखा होगी। ये कोण आपका और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण बनेंगे जो कि बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है, दोनों बराबर मान के होंगे। आपका अवनमन कोण हमें दिया गया है जो कि 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 30 डिग्री। नाउ अब दूसरे केस में आप देख सकते हैं हमें दिया गया है दीवार और सीढ़ी। मान लीजिए एक दीवार आपके पास है ए बी और हमें एक सीढ़ी दी गई है। मान लेते हैं सीढ़ी क्या हमारे पास ए सी है। जो ए सी आपका जो विकर्ण है, आप देखिए विकर्ण क्या है हमारे पास, जो विकर्ण है वही हमारा ए सी की लंबाई है, जो विकर्ण है वही आपकी सीढ़ी की लंबाई है। आप देख सकते हैं ये हमें दिया गया 10 मीटर। अब हमें उन्नयन कोण दिया गया है जो कि सीढ़ी बना रही भूमि के साथ, जो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब हमें अवनमन कोण बताना है जो कि दीवार से हम सीढ़ी के शीर्ष पाद बिंदु की तरफ देखते हैं तब बनता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये बनेगा 60 डिग्री का। ये भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री मान का ही होगा। बालक और पतंग का केस देखते हैं कि एक बालक है जो कि भूमि पर खड़ा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बालक है जो हमारे पास वो भूमि पर खड़ा है और ऊपर की तरफ देखता है पतंग की ओर। यहाँ से ऊपर पतंग की तरफ देखता है जो कि 80 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग की जो ऊंचाई है वो हमारे पास क्या है, 80 मीटर दिया गया है। और हमें उन्नयन कोण दिया गया है जो कि 45 डिग्री का है, जो कि 45 डिग्री मान का है। हमें अवनमन बताना है जो कि अवनमन वो भी कितना होगा, 45 डिग्री मान का ही होगा। तो अवनमन कोण भी 45 डिग्री मान का होगा। तो ये सब इस प्रकार की आकृतियाँ और भी आप अपने डेली लाइफ से देखकर बना सकते हैं। नाउ प्रोसीड, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें ये तालिका दी गई है जिसमें थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो बी बेस है जो कि आधार है, पी परपेंडिकुलर है जो कि आपका लंब है, और एच हाइपोटेन्यूज जो कि आपका कर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं 30 डिग्री मान के लिए जो आपका बेस आधार है वो कितना है, वर्गमूल 3 है। परपेंडिकुलर जो लंब है वो कितना 1 है, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है जो कर्ण है वो कितना 2 है। आप इस त्रिभुज एबीसी में देख सकते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में जब कोण का मान कितना 45 डिग्री है, आप देख सकते हैं जो कर्ण और आपका जो कर्ण आपका कितना है, वर्गमूल 2 है। आपका आधार 1 है और लंब आपका 1 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से 60 डिग्री मान के लिए आप देख सकते हैं जो आधार है आपका 1 है और परपेंडिकुलर जो लंब है आपका वर्गमूल 3 है, और आपका कर्ण जो है वो कितना है, 2 यूनिट है, 2 मात्रक है। ये चीज़ आप देखने तालिका में ये वैल्यू मान देखने पर आप देख सकते हैं कि इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि जब भी हमारे पास क्या है थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब हमारे पास क्या होगा, आधार और जो लंब है आपका बराबर होगा। जब थीटा 30 डिग्री होगा तब हमारे पास क्या है, जो आधार है वो बड़ा होगा, किससे, लंब से बड़ा होगा। और जब थीटा 60 डिग्री है तब हमारे पास जो आधार है वो क्या होगा, छोटा होगा लंब से। इस प्रकार से हम डेटा कंपेयर कर सकते हैं, आधार, लंब और कर्ण का आपस में कंपेयर कर सकते हैं। बट कर्ण आपको पता है सभी को ही कि लंब सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि जो भुजा सबसे बड़े कोण के सम्मुख होती है वो सबसे लंबी होती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं आधार और लंब को।
जैसे ही हमें दिया गया हुआ थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम इनको आपस में तुलना कर सकते हैं इनकी। तब आगे बढ़ते हैं हम, हमें दिए गए हैं 3 उदाहरण जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1 में हमारे पास क्या है, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री का। तो भवन के आधार से पेड़ की आधार की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो ये हमारे पास भवन है, भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कोण हमें दिया गया है जो कि 30 डिग्री मान का है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी हमें ये ज्ञात करनी है। सो ए बी हमें दिया है 30 मीटर। सो इस त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया ए बी बराबर 30 मीटर दिया है, और थीटा जो कोण आपका है, जो अवनमन कोण है, वो दिया गया हमें 30 डिग्री का, और बी सी हमें ज्ञात करना है। सो देख सकते हैं बी सी बटा आप ए बी बटा बी सी करते हैं या बी सी बटा ए बी करते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं बी सी। अब ए बी बटा बी सी करेंगे तो आपको tan थीटा यूज़ करना पड़ेगा। बी सी बटा ए बी आपने किया जो कि लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है तो हम करते हैं tan थीटा, जो कि बी सी हमारे पास क्या है, आधार बटा लंब है तो आपने किया कोट थीटा। सो आधार बटा लंब करेंगे तो हमें याद करना पड़ेगा कोट थीटा, जो कि कोट 30 डिग्री का मान होगा। सो कोट 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, वर्गमूल 3/1 होता है। बी सी हमें ज्ञात करना है, ए बी हमें दिया गया जो कि 30 मीटर है। सो बी सी का मान मिल जाता है 30 वर्गमूल 3 मीटर। सो अतः भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी वह कितनी, 30 वर्गमूल 3 मीटर है। सो यही आपका उदाहरण नंबर 1 है। सो अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने एक समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात हमें करनी है। सो हमें 2 खंभे दिए गए हैं ए बी और सी डी, जिनकी लंबाई समान है, और हमें एक बिंदु ओ दिया गया है जो कि सड़क के बीचों बीच है। सो हमें उस बिंदु ओ से, बिंदु जो आपके जो ये खंभे हैं, दोनों खंभों की दूरी ज्ञात करनी है बिंदु ओ से, और हमें खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। सो मान लेते हैं, जैसे कि हमें देख सकते हैं, पहले जो दिया गया वो राइट कर दीजिए। सबसे पहले हमें दिया गया है कि बी डी जो सड़क की लंबाई है वो कितना 80 मीटर दिया गया है। मान लेते हैं बी डी जो हमारे पास बी ओ है वो कितना x मीटर है। सो अब ओ डी कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 80 है तो ओ डी हो जाएगा 80 माइनस एक्स, जो खंबे की लंबाई है, जो कि दोनों बराबर है, ए बी बराबर सी डी बराबर मान लेते हैं h। सो त्रिभुज ए बी ओ, इस त्रिभुज में आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, tan थीटा लगा लेंगे। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि लंब बटा आधार है, जो ए बी बटा बी ओ बराबर tan 60 डिग्री। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रिलेशन एक h बराबर x वर्गमूल 3। सो इसको समीकरण 1 दे दीजिए। उसी प्रकार से सी डी ओ अपनी त्रिभुज में आप क्या करते हैं, सी डी बटा डी ओ करते हैं तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दीजिए। सो लंब बटा आधार बराबर है tan 30 डिग्री। सो सी डी हमारे पास h है और डी ओ हमारे पास 80 माइनस एक्स है। सो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आपको मिल जाता है यहाँ से x बराबर 20 मीटर। सो हमें सी डी जो ओ डी है, ओ डी कितना मिल जाएगा, x बराबर 20 मीटर, मतलब आपको मिल गया है बी ओ। अब बी ओ 20 मीटर मिल चुका है तो ओ डी कितना हो जाएगा, टोटल बी डी माइनस ओ डी करेंगे, ओ बी करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80 माइनस 20 जो कि है 60 मीटर। सो ये आपको 20 मीटर मिल जाता है, ये आपको 60 मीटर मिल जाता है। सो x बराबर 20 रखने पर हमें क्या मिल जाता है, h जो है आपका हाइट है वो कितना, 20 वर्गमूल 3 मीटर मिल जाता है। सो हमें हाइट ऑफ पोल जो है, खंबे की ऊंचाई है, वो कितनी मिल जाती है, 20 वर्गमूल 3 मीटर। ओ बी मिल जाती है आपको 20 मीटर और ओ डी मिल जाती है 60 मीटर। सो अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सो प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सो देखिए आपको क्या दिया गया आकृति में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक चबूतरा दिया गया जिसकी ऊंचाई बी सी बराबर 100 मीटर है। उस चबूतरे पर एक प्रतिमा लगी है जो कि सी डी है, जिसकी ऊंचाई x मीटर है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। सो भवन जो इस प्रतिमा है उसका उन्नयन कोण जो है वो हमें दिया गया 60 डिग्री है, और जो चबूतरे का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री का मान का है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी जो कि लंब आधार बटा लंब है, जो कोण 45 डिग्री हो जाएगा। सो हमें मिलेगा यहाँ से ए बी बी सी बराबर 100 मीटर। सो अब देखते हैं कि ए बी डी जो कि त्रिभुज आपकी कंप्लीट त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में आप देखते हैं कि बी डी बटा ए बी बराबर है tan 60 डिग्री, जो कि लंब बटा आधार है। सो हमें इसको मिलेगा कितना, 100 प्लस एक्स बाई 100, 100 प्लस एक्स बटा 100 बराबर है वर्गमूल 3। तो उसको सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है, हमें सॉल्व करने में मिल जाता है x बराबर 100 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। सो अतः प्रतिमा की ऊंचाई है जो कितनी, 100 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। अब आप देखते हैं अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्न है जो हमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 में हमें दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसी प्रकार से सेकंड प्रश्न है और थर्ड प्रश्न है। आइए
इन तीनों प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो हमें एक आकृति दी गई थी जैसा कि आपको दिखाया गया। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास भवन था, भवन ए बी, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और हमें बेस जो आधार की दूरी है वो कितनी है, 50 मीटर है बिंदु सी से। सो त्रिभुज ए बी सी में जो भवन का उन्नयन कोण है जो कि आप देख सकते हैं ए सी बी, वो बराबर है 60 डिग्री। सो हमें बी सी दिया गया है जो कि 50 मीटर है। सो अब हमें भवन की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। सो अतः त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी बराबर होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ए बी बटा 50 बराबर वर्गमूल 3/1, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है तालिका से वो कितना मिलेगा आपको, वर्गमूल 3/1 मिलेगा। सो ए बी बराबर हम कह सकते हैं 50 वर्गमूल 3 मीटर। सो अतः भवन की ऊंचाई कितनी है, 50 वर्गमूल 3 मीटर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या रही है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। सो बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमें सिचुएशन दी गई है उसे आप आकृति बनाने की कोशिश करेंगे तो आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो भूमि और बालक के पेड़ के बीच की दूरी हमें जो कि दी गई है बी डी, जो बराबर है 30 मीटर। सो देखिए, अगर बालक की ऊंचाई 1.5 मीटर है तो हमें जो ए सी मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 30 मीटर ही मिलेगा। क्योंकि अब बालक की ऊंचाई है ए बी बराबर 1.5 मीटर, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। सो अब मान लेते हैं जो टी सी है ये आपके पास कितना एच मीटर है, तब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, एच प्लस 1.5 मीटर। सो अब ए सी टी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज ए सी टी में हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार यूज़ करेंगे। सो टी सी बटा ए सी, जैसा टी सी आपके सामने है जो कि लंब है, आधार आपके पास ए सी है। सो लंब बटा आधार बराबर होगा tan 45 डिग्री। एच टी सी जो हमारे पास है वो कितना एच है और ए सी कितना हमारे पास 30 मीटर है। सो एच बटा 30 मीटर बराबर 1 मीटर, सो कि मिल जाएगा हमें एच बराबर 30 मीटर। सो मिल जाता है कि एच बराबर 30 मीटर। सो अब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, एच जमा 1.5, जो एच हमारे पास 30 मीटर आ चुका है। सो 30 जमा 1.5 कितना हो जाएगा, 31.5 मीटर। सो हमें मिल जाता है पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, 31.5 मीटर। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 3, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। सो टावर के आधार से कार की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सो दिया क्या है, हमें टावर की ऊंचाई दी गई है जो कि 75 मीटर है, जो कि ए बी बराबर 75 मीटर है। कार का अवनमन कोण दिया गया है टावर की ऊंचाई से, टावर के इस पीक बिंदु से चोटी से हमें दिया गया कार का अवनमन कोण जो कि है 30 डिग्री का। सो अतः कार का जो उन्नयन कोण है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का मान का हो जाएगा। अब त्रिभुज ए सी बी में हमारे पास देख सकते हैं कि जो लंब बटा आधार है ए बी बटा बी सी है वो बराबर है tan 30 डिग्री। सो लंब हमारे पास है ए बी जो कि 75 मीटर है और बी सी हमें ज्ञात करना है और tan 30 डिग्री होता है 1 बटा वर्गमूल 3। सो इनका वज्र गुणनफल करने पर हमें मिलेगा बी सी बराबर 75 वर्गमूल 3, जो कि हमें ज्ञात करना था। सो अतः हम कह सकते हैं टावर के आधार से कार की दूरी जो कि बी सी बराबर है 75 वर्गमूल 3 मीटर। So this is all about worksheet number 39. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.